हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमवीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमवीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार आपको करवा रहा हूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पावर की रुपए प्रति यूनिट में पावर संप्रेषण की लागत किसके समानुपातिक है? तो ये आपको बताना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो हम क्या करते हैं, कंडक्टर जो हमारे चालक होते हैं, चालक की हम बचत करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला लगता है, चालक की बचत करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? वो समानुपाती होता है किसके? 1/v² के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। हमारे पास क्या है, पावर की रुपए प्रति यूनिट में पावर संप्रेषण की लागत किसके समानुपाती होगी? तो चालक बचत जो होगी वो किसके समानुपाती होगी? 1/v² की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, घुमाया हुआ थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखना होगा 1/v²। तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नया जुड़ा है तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 एम्पीयर के एमीटर के साथ संयोजी प्रचालन में एक 100:5 का ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। यदि एमीटर को हमें 3.5 एम्पीयर पाठ्यांक बताता है तो लाइन धारा क्या होगी? आपको ये बताना है लाइन धारा के बारे में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो 5 एम्पीयर के एमीटर के साथ प्रचालन के लिए हमारे पास कितना दिखा रहा है? 100 दिखा रहा है। ठीक है, अगर एक के लिए निकालेंगे तो कितना होगा? 100/5। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा? 20 बनेगा। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमारे पास 3.5 का जो पाठ्यांक है बताना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 20 को 3.5 से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा? 70 इसका राइट आंसर बन जाता है, 70 एम्पियर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। समझ में आ गया होगा क्या दे रखा है इसके अंदर? 5 एम्पियर के अंदर हमारे पास कितना दिखा रहा है? 100 दिखा रहा है। एक को करेंगे तो 100 बटा क्या होगा? 5। इसको कैंसिल करूँगा तो 20 बनेगा। हमारे पास 20 एम्पियर ये दिखा रहा है। अब यदि एमीटर को हम 3.5 पाठ्यांक बताता है तो क्या करेंगे? लाइन धारा आपको बतानी है। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, 20 को 3.5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा? 70 एम्पियर आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? विद्युत अपघटन के अंदर कौन सा नियम लागू होगा? फैराडे के नियम लागू होते हैं, आपको पता है। विद्युत अपघटन के अंदर फैराडे का नियम कौन कौन सा है? तो आपको समझ में आ गया होगा ये विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे नियम लागू होता है। ठीक है, ये बैटरी के अंदर होते हैं। फैराडे ने 2 नियम दिए थे विद्युत अपघटन के अंदर। कौन कौन से नियम थे? फर्स्ट नियम की बात करें तो फैराडे का फर्स्ट नियम क्या है? फैराडे का फर्स्ट नियम यही है कि M समानुपाती होगा किसके? M समानुपाती होता है Q के। M यानी कि क्या होगा? द्रव्यमान। Q क्या होगा? आवेश। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा? M/ZQ। ये आपका क्या है? फर्स्ट नियम बनता है किसका? फैराडे का फर्स्ट नियम विद्युत अपघटन के अंदर। फैराडे का सेकंड नियम क्या होगा? फैराडे के सेकंड नियम की बात करें इसके अंदर विद्युत अपघटन के अंदर क्या बनेगा? M1 बटा में क्या होगा? M2 और Z1 बटा में Z2, आगे क्या होगा? E1 बटा में E2। ये क्या होगा? फैराडे का द्वितीय नियम कहलाता है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या दिया गया है? 15 वोल्ट EMF एवं आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 50 ओम का। कितने विद्युत सेलों को इसके अंदर जोड़ना है? जो कि 20 ओम का प्रतिरोध इसके समानांतर में संयोजित किया गया है, ताकि परिपथ में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित हो सके। तो मैं इसका सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाता हूँ पूरा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अलग से पेज यहाँ पर बन जाएगा हमारा। ये क्या क्या दे रखा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 15 वोल्ट की एक बैटरी है, जिसके साथ में आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 50 ओम का। ये है 15 वोल्ट की बैटरी। इसके साथ में हमें कितने ऐसे और प्रतिरोध ये जोड़ने होंगे, सेल जोड़ने होंगे, जो कि इसका लास्ट के अंदर एक समानांतर में प्रतिरोध दे रखा है कितना? 20 ओम का। और इसमें प्रवाहित धारा होने वाली कितनी है? इसके अंदर 0.6 एम्पीयर इसके अंदर प्रवाहित धारा होने वाली है। अब क्या है, हमें क्या निकालना है इसके अंदर? हमें निकालना है N।
n निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर E बटा में R प्लस स्मॉल r बटा में n। ये फॉर्मूला आपने बैटरी के चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, n निकालना है, ध्यान रखना n निकालना है। n को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, क्या बनेगा हमारे पास, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या बनेगा, n e बटा में n r प्लस में r। हमें यहाँ पर सारी वैल्यू रखनी हुई है, पुट करनी है, जो भी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या निकालना है, n निकालना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ 0.6 एम्पियर बराबर में n e कितना दे रखा है आपको 15। यहाँ पर मेरे पास n r कितना है, कैपिटल R कितना है इसके अंदर 20 दिया हुआ है, प्लस में जो स्मॉल r है यहाँ पर आपका कितना है, स्मॉल r दिया रखा है आपको, आंतरिक प्रतिरोध 50 ओम। तो यहाँ पर हम n निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप n सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा, देखते हैं। इसके अंदर n निकालते हैं तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये नीचे आ जाएगा हमारे पास। तो क्या बनेगा, 20 6 दूनी यहाँ पर 12, यानी कि ये बनेगा 120 है। यहाँ एक के बाद पॉइंट लगा तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा n। तो 12n तो ये बना, प्लस में 6 5 30, यानी कि 30 हमारा ये बन जाता है। बराबर में क्या है, n 15n, ठीक है, ये है 15n, गुणा में है आपस में, ये 15n है। अब क्या करेंगे, 12n तो ये है, 15n ये है, मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ इनको। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर बचेगा 3n बच जाएगा, ठीक है। ये 15 में से 12 में माइनस करूँगा, कितना बनेगा 3n। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3n बच जाएगा। बराबर में क्या बच रहा है आपके पास, 30 बचेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटा में 3, यानी कि 10 हमारे पास इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 10 आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, आपको इसके अंदर सही दिखाई देगा। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आराम से मैंने इसको समझा दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम करंट वहन करने वाली तार की 2 लूपों के द्वारा अनुभव बल से संबंधित है। यानी कि हमारे पास जो 2 लूप बनते हैं धारा के, एक तो ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं। अगर इनकी डायरेक्शन हमारे पास धारा की सेम है, एक ही डायरेक्शन है, एक ही दिशा है, तो क्या होगा इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर जो I1 ये है, I2 ये है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को हमारे पास आकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। और अगर इनकी डायरेक्शन विपरीत हो, एक की डायरेक्शन ये हो और एक के ऊपर डायरेक्शन हो, तब क्या करेंगे, तब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये नियम आपको याद रखना होगा। तो ये नियम किसका होता है, ये नियम बताया जाता है एम्पियर का नियम बोला जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एम्पियर का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन आप ही के द्वारा किसी फ्रेंड्स के द्वारा भेजा गया है, जो कि इसके अंदर आपको आर पूछा गया, आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो भी फ्रेंड्स यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता रहूँगा। तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके अंदर आर निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कोई नोड वोल्टेज माननी है, VA नोड वोल्टेज मैंने मान ली, और इसके अंदर धारा की अलग अलग मैं वैल्यू मानता हूँ। इसको मैंने मान लिया I1, यहाँ पर तो धारा कितनी जा रही है, 2 फिक्स पहले से जा रही है, और इसके अंदर धारा मैंने मान ली क्या, I2। अब किसी नोड पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है हमारे पास, जैसे कि I1 धारा हमारे पास आ रही है और I2 ये धारा हमारे पास कौन सी है, जा रही है, और ये प्लस में ये जो धारा है ये कितनी है, 2 है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। सॉल्यूशन मैंने पहले से कर रखा है, इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। तो ये मैंने यहाँ पर नोड मान ली, जो कि आपको VA दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये I1 है, I2 है, ये हमारे पास 2 है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, वैसे लिख दिया। I1 कितना होगा, हाइयर वोल्टेज कितनी है, 100 है, माइनस में कितनी नोड पर वोल्टेज है हमारे पास, VA है, बटा में क्या होगा, इसके अंदर जो हमारे पास प्रतिरोध कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है, वो मैंने बटा में कर दिया। अब क्या होगा आगे इसके अंदर क्या करना है, हमें I2 की वैल्यू रखनी है। I2 क्या करेंगे, ये हमारे पास I2 है,
तो VA बटा में यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है तो 0 लगाएंगे, तो 0 लिखा नहीं मैंने, तो VA बटा में क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्रतिरोध कितना है 10 है, ये मैंने लिख दिया। दूसरी साइड हमारे पास धारा कितनी जा रही है, 2 धारा जा रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद हमें क्या निकालना है, VA निकालना है, जो कि आपका 40 आपका यहाँ पर VA आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास नोड पे जो वोल्टेज कितनी मिल गई आपको, 40 आपको नोड पर वोल्टेज मिल जाती है। तो ये वोल्टेज यहाँ पर नोड वोल्टेज वो किस पर होगी, हमारे पास R पर यही वोल्टेज कहलाती है, यही वोल्टेज होगी R पर। तो क्या होगा, जो करंट निकालेंगे इस पर हमें, तो I बराबर क्या फॉर्मूला होता है, V बटा में R। वोल्टेज हमारे पास है, करंट हमारे पास दे रखा है 2, R निकालना है, तो R ये हम इस तरह से निकाल देंगे। V कितना निकला यहाँ पर 40, I कितना है 2 दे रखा है, तो R आपका कितना मिल जाएगा, 20 ओम आपको R देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट हो तो फिर से मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन समझा दूंगा, एक बार रिप्लाई ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेलों में AC ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाने वाला वोल्टेज कितना होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं आपसे। तो AC ट्रैक्शन के अंदर सबसे पहले आपको याद रखना ये होता है सिंगल फेज। ठीक है, सबसे पहले आप AC जो ट्रैक्शन होता है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं सिंगल फेज सप्लाई। कहीं इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको 3 फेज सप्लाई यूज़ करते हो। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंगल फेज सप्लाई और 25,000 वोल्ट की, इसे लिखते हैं 25 kV। ठीक है, 25 किलो वोल्ट की हम सप्लाई यूज़ करते हैं, जो कि ये सिंगल फेज की सप्लाई होती है। ठीक है, अब आपका आज का क्वेश्चन क्या है, जो AC ट्रैक्शन है इसमें हम कौन सी मोटर यूज़ करते हैं ये आपको बताना होगा। आज का आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के अंदर पूछने वाला क्वेश्चन है ये। AC ट्रैक्शन में हम कौन सी मोटर यूज़ करते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया रखा है आपको, 12 वोल्ट की बैटरी है जिसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 0.5 ओम। ठीक है, बैटरी में कौन सा, आगे क्या दे रखा है, बैटरी में कौन सा प्रतिरोध संयोजित किया जाना चाहिए तो उसे 11 वोल्ट की टर्मिनल वोल्टता मिले, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं आपका इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है, ये मैंने 12 वोल्ट बना दी बैटरी। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, 0.5 ओम का है। और यहाँ पर हमारे पास एक प्रतिरोध की वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि इस प्रतिरोध पे जो वोल्टेज हमें मिल रही है, कितनी मिल रही है, 11 वोल्टेज आपको इस प्रतिरोध के ऊपर वोल्टेज आपको देखने को मिल रही है। अब क्या है, हाइयर वोल्टेज 12 है, लोअर वोल्टेज 11 है, तो वोल्टेज हमें कितनी मिल गई, वोल्टेज हमें मिल गई 1। ये तो समझ में आ गया होगा, 1 वोल्टेज हमें मिल चुकी है। अब हम इसके अंदर I कितना निकालेंगे, टोटल I निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1 वोल्ट बटा में R कितना दे रखा है 0.5। तो हमारा यहाँ पर I कितना मिल जाएगा आपको, I मिल जाएगा 2। ठीक है, अब I आपको यहाँ पर कितना मिला है, 2 मिला है। यहाँ पर वोल्टेज कितनी है आपकी R के ऊपर, 11 है। तो हमें निकालना क्या है, R निकालना है। तो R निकालेंगे, क्या करेंगे, 11 बटा में 2 यानी कि V बटा में R। इसको मैं कैंसिल करूँगा, 11 बटा में 2 को कैंसिल करूँगा तो 5.5 आपका इसके अंदर राइट आंसर मिल जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन B दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक, इसकी कंडीशन क्या क्या होगी, पूर्ण रूप से क्षैतिज नहीं होता, ये बात तो सही है, पूर्ण रूप से क्षैतिज नहीं होता, स्वयं ही उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाता है, स्वयं ही उत्तर दक्षिण दिशा में होता है, ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, A और B, इसका दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पोटेंशियोमीटर वायर पर विभव ग्रेडियंट 6 मिली वोल्ट बटा सेंटीमीटर है, तो EMF दे रखा आपको 1.5 वोल्ट की सेल के विरुद्ध तार की वैलेंसिंग लंबाई हमारी कितनी होनी चाहिए, आपको ये निकालना है, तार की वैलेंसिंग लंबाई निकालनी है। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, आपको जो ये 6 मिली में दे रखा है तो इसको लिखूँगा मैं 6 की पावर 10 की पावर 6 गुना में 10 की पावर -3। ये जो आपको दे रखा कितना, इसका मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना मिला है, 1 सेंटीमीटर मिला है। तो 1 के अंदर निकालूंगा तो क्या होगा हमारे पास, 1 बटा में 6 गुना में 10 की पावर -3। ये -3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास,
1000 बटा में 6। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब 1000 बटा में 6 ये है, हमें कितनी वोल्ट के लिए निकालना है? 1.5 वोल्ट के लिए। तो हम 1.5 इसको हम मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 से। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका राइट आंसर कौन सा मिलेगा आपको? इसका राइट आंसर मिलेगा 250। इसको सॉल्यूशन करेंगे तब, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कंडक्टेंस की क्या इकाई होती है? कंडक्टेंस यानी कि जी लिखते हैं कंडक्टेंस को। जी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1/r, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है जी का कंडक्टेंस का। तो इकाई क्या होगी? महो, सही बात है, महो इकाई होती है। साइमन भी इसकी इकाई होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ए और बी इसका सही ऑप्शन होगा। दूसरा क्या दे रखा है क्वेश्चन इसी के अंदर? विशिष्ट चालकता। अब यहाँ पर आपको विशिष्ट चालकता पूछ लिया। यहाँ पर तो डायरेक्ट सिर्फ चालकता थी, यहाँ पर है विशिष्ट चालकता। तो इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई होती है महो बटा मीटर। विशिष्ट चालकता को हम किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखा जाता है विशिष्ट चालकता को। समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए आज के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो कि आपको एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मैंने आपको करवा रहा हूँ, जो कि आपको उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। बिल्कुल धीरे धीरे से हम क्या है, यूपी पीसीएल का हमारा मेन फोकस है, मेन टारगेट रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़े, और जितने भी मैंने पहले आपको प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं उनको भी एक बार आप देख लीजिए। आपकी जो तैयारी है वो और मजबूत होती चली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।